Hello dear students, welcome to Mathmatry by विवेक बी मिश्रा। बच्चों, आज मैं मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने वाला हूं, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा, एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का टेबल याद नहीं होता है वो मैं आपको अगले 5 से 8 मिनट में याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। पहला लॉ मैं यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। सो आइडेम्पोटेंट लॉ देखो क्या होता है कि आपके पास P और P है, ठीक है। P और P, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। और अगर आपके पास P एंड P है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको P लिख सकते हो, ठीक है। P और P रहेगा तो P लिख सकते हो, P एंड P रहेगा तो P लिख सकते हो। नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग ने नॉर्मल अलजेब्रा में भी पढ़ा हुआ है कि P और Q को आप क्या लिख सकते हो, Q और P लिख सकते हो। या आपके पास अगर P एंड Q है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, Q एंड P लिख सकते हो। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। इसमें देखो क्या आएगा, ये हम लोग ने नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास P और Q और R है तो आप इसको लिख सकते हो P और Q और R, या आप इसको लिख सकते हो P और Q और R। ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, किसी दो को साथ में ले लो, तीसरे को साइड कर दो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो इसको, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है, अगर आपके पास P एंड Q एंड R है तो आप इसको लिख सकते हो P एंड Q एंड R, या आप इसको लिख सकते हो P एंड Q एंड R, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी है एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब डी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो क्या है, आपके पास अगर रहेगा P और Q एंड R, ठीक है, P और Q एंड R, तो आप ये P और को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, P और Q एंड P और R। नेक्स्ट, अगर आपके पास P एंड Q और R होगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, P एंड Q और P एंड R। मतलब ये जो P एंड है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या हो सकता है, अगर आपके पास P और F है तो इसका आंसर P होता है। अब देखो इसको समझने की आप कोशिश करो, P और F का आंसर P क्यों होता है, क्योंकि F मतलब 0 होता है और मतलब प्लस होता है, तो एक्चुअली ये P प्लस 0 है, तो P प्लस 0 तो P ही होगा, सिंपल सी बात है। सेकंड, P एंड F का आंसर F होता है, क्यों, क्योंकि P एंड मतलब मल्टीप्लाई है, F मतलब 0, तो P इंटू 0 तो 0 ही होगा, 0 मतलब F। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद P एंड T, P एंड T, तो ये P होता है, कैसे, क्योंकि ये P इंटू 1 होता है, T मतलब 1 होता है और एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो P एंड 1, तो ये तो P ही हो जाएगा। ये लास्ट वाला आपको एक याद रखना पड़ता है, P और T का आंसर T हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे। नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें क्या है, P और निगेशन ऑफ P को आप लिख सकते हो T। ऐसा क्यों लिख सकते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप ना P को T मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, T और निगेशन ऑफ T हो जाएगा। अब निगेशन ऑफ T क्या होता है बच्चों, वो होता है F, तो T और F क्या हो जाएगा, मतलब T प्लस 0, T और F मतलब 1 प्लस 0 ना, तो यहां पे T आ जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, P एंड निगेशन ऑफ P होता है F। सेम वही ट्रिक करना है, P को T मान लो तो ये निगेशन ऑफ T हो जाएगा, तो T एंड F हो जाएगा। T एंड F मतलब 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब F, तो इसलिए हमने यहाँ पे F लिखा है। नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे, G, इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ में देखो क्या होता है, अगर आपके पास T पे निगेशन है तो वो F हो जाता है, अगर आपके पास F पे निगेशन है तो वो T हो जाता है,
अगर आपके पास F पे निगेशन है तो वो T हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास निगेशन पे निगेशन है, मतलब एक ऑलरेडी निगेशन ऑफ P था, उस पर एक और निगेशन आ गया, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, निगेशन गायब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन लॉ देख लो क्या है। अगर आपके पास निगेशन ऑफ P और Q है, तो ये निगेशन जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट अगर आपके पास निगेशन ऑफ P एंड Q है तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q। ध्यान देना, जब निगेशन अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो निगेशन ऑफ P और का एंड हो जाएगा निगेशन ऑफ Q, और दूसरे वाले में जब निगेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंड चेंज होके और हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको लॉ बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ। अक्सर लोग इस लॉ को भूल जाते हैं और बिना मतलब का ओपनिंग, ब्रैकेट ओपनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब लगाने लगते हैं, लेकिन इसको आराम से अगर आप सॉल्व करो तो देखो ध्यान से, तो P और P एंड Q, इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, P एंड P और Q, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। आप देख सकते हैं P रिपीटेड है इसमें। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट लॉ है कंडीशनल लॉ। बहुत बार यूज होता है, ये बहुत बार यूज होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके वजह से सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ये भूल गया तो फिर आपको क्वेश्चंस को रॉन्ग सॉल्व कर दोगे। कंडीशनल लॉ, ठीक है, इसका यूज जब हम लोग नेगेशन अप्लाई करते रहते हैं तब यूज होता है इसका। कंडीशनल लॉ में देखो क्या है, अगर आपके पास P इंप्लीकेशन Q है तो आप उसको इक्विवेलेंट उसका क्या लिख सकते हो, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास P डबल इंप्लीकेशन Q है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P। इस पे हमें क्या लेने बोला है, निगेशन लेने बोला है। ठीक है, तो निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P। लेकिन जब भी इंप्लीकेशन रहेगा तो आप निगेशन अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने आपको जस्ट एक कंडीशनल लॉ सिखाया। क्या सिखाया उसमें, कि अगर आपके पास P इंप्लीकेशन Q रहेगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो निगेशन ऑफ P और Q। मतलब पहले वाले पे निगेशन आएगा और दूसरे वाले को और Q के साथ लिख देना है, बराबर। तो यहाँ पे पहला बंदा कौन है, निगेशन ऑफ Q है, उस पर एक निगेशन आएगा, मतलब निगेशन ऑफ Q, फिर और दूसरे वाले बंदे को और के साथ लिख देना है, तो P हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशनल लॉ बोलेंगे। इसके बाद देखो बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो निगेशन ऑफ निगेशन है वो गायब हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन गायब हो जाएगा, तो Q और P बचेगा। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, इन्वॉल्यूशन लॉ, बराबर। इन्वॉल्यूशन लॉ में ही निगेशन पे निगेशन गायब हो जाता था। ठीक है, अब आप इस निगेशन को अंदर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P, और इस लॉ का नाम क्या है, डी मॉर्गन लॉ। P एंड निगेशन ऑफ Q, इस पे हम लोग निगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप ये निगेशन को अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा, और फिर उसके बाद निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन लॉ, जो एंड का और हुआ उसको हम लोग डी मॉर्गन लॉ बोलेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, निगेशन गायब हो जाएगा, जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता था, सेम वैसे ही। तो ये कौन सा लॉ है, इन्वॉल्यूशन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इस पे हम लोग निगेशन लेंगे, निगेशन ऑफ P, निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q क्या होता है, निगेशन गायब हो जाता है, बराबर। तो ये जो आपने अंदर भेजा तो जो एंड का और हुआ उसके लिए मैं डी मॉर्गन रीजन दूंगा इसका। फिर निगेशन क्या हो गया, निगेशन ऑफ Q सिर्फ Q हो गया, तो इसको मैं क्या रीजन दूंगा, इन्वॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फोर्थ पे चलते हैं, P और निगेशन ऑफ Q एंड R। चलिए इस पे निगेशन ले लेते हैं। अब निगेशन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये जो एंड है उसका R हो जाएगा, निगेशन ऑफ R हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन। क्यों इसको डी मॉर्गन बोलेंगे, क्योंकि आपका जो एंड है वो R में कन्वर्ट हो गया इसलिए। अब निगेशन को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा,
निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा, और निगेशन आर ऑफ आर को एज इट इज लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, पी इंप्लीकेशन पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब इसमें जब आप निगेशन लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने क्या कहा था, जब भी इंप्लीकेशन रहेगा तो आप निगेशन को अंदर नहीं भेज सकते हैं, बराबर। तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगा देंगे। कंडीशनल लॉ क्या था, कंडीशनल लॉ कुछ इस तरह से था कि अगर आपके पास पी इंप्लीकेशन क्यू है तो पहले आप उसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी और क्यू, बराबर। तो इस चीज को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहले वाले पे निगेशन लिया फिर दूसरे वाले को और क्यू करके लिख दिया, बराबर। तो यहाँ पे पहला वाला बंदा क्या है, पी, उस पे निगेशन ले लो, फिर और क्यू और करके दूसरे वाले बंदे को लिख दो, दूसरा वाला बंदा ब्रैकेट में उसको लिख दो, ठीक है। इसका नाम क्या है, कंडीशनल लॉ। अब निगेशन को अंदर भेजेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये जो और का एंड हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और का एंड हो जाने को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डी मॉर्गन लॉ। अब ये जो निगेशन है इसको भी अंदर भेज दूंगा मैं, दूसरा जो उधर ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लॉ लगे हैं, कौन से, एक तो डी मॉर्गन लगा है जो एंड का और का एंड हो गया, और दूसरा इनवॉल्यूशन भी लगा है। क्यों, क्योंकि निगेशन ऑफ क्यू जो है वो मैंने सिर्फ क्यू लिख दी, ठीक है। तो दो लॉस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी आएगा क्योंकि ये निगेशन ऑफ अंदर गया ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस पे हम लोग निगेशन लेंगे, तो निगेशन अंदर जाएगा, तो पहले ही निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, तो वहां पे पी एंड क्यू हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा और फिर निगेशन इधर आ जाएगा। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन, और साथ में इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन क्यों, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन था पहले ही, तो वो गायब हो गया और यहाँ पे और का एंड बन गया। अब ये जो निगेशन है ये अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू मिलेगा। अब ये हो जाएगा पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ है, इन्वॉल्यूशन। इस पे हम लोग निगेशन लेंगे, तो P और निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। अब ये निगेशन अंदर जाएगा ही नहीं, कंडीशनल लॉ लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंडीशनल लॉ क्या बोलता था, कंडीशनल लॉ बोलता था पहले वाले को नॉट निगेशन दो, निगेशन ऑफ P, और फिर दूसरे वाले को Q निगेशन ऑफ P और Q, मतलब दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी कर दो। यही कंडीशनल लॉ ना, P इंप्लीकेशन Q को आप क्या लिख सकते हो, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हो, मतलब पहले वाले पे निगेशन दो और दूसरे वाले को और के साथ लिख दो। तो वही मैंने किया। अब इस निगेशन को अंदर भेज दो, तो निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, जो कि निगेशन गायब हो जाएगा, और दूसरा बचेगा P और Q। ये और का फिर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन और इन्वॉल्यूशन दोनों। अब ये निगेशन अंदर जाएगा, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P, और निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम डी मॉर्गन एंड इन्वॉल्यूशन लॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब इस पे निगेशन लेते हैं, निगेशन अंदर जाएगा, तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, ये और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉर्गन। अब निगेशन को जब आप अंदर भेजेंगे तो निगेशन ऑफ निगेशन गायब हो जाएगा P, और का हो जाएगा एंड, और फिर निगेशन ऑफ Q हो जाएगा Q, फिर उसके बाद ये एंड रहेगा, फिर ये निगेशन अंदर जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिर्फ Q। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन विथ इन्वॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, मतलब इफ देन को हमें हटा देना, यानी कि उसका इक्विवेलेंट जो मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के टेबल में सिखाया वो चीज यूज करनी है, ठीक है। हम लोग ने इफ देन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वो सीखा है।
सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रिराइट यूजिंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन में, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, पी और क्यू लिखते हैं पहले, ठीक है। अ मैन इज जज, दूसरा है ही इज ऑनेस्ट। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा वो लिख दो, पी इंप्लीकेशन क्यू आएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, पी इंप्लीकेशन क्यू का इक्विवेलेंट आएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू। अब इसका हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू जो है ना उसका स्टेटमेंट। तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी मतलब अ मैन इज, निगेशन डालना उसमें, अ मैन इज नॉट जज, नॉट डाल दिया पी में, और फिर क्यू को एज इट इज लिखना है, ही इज ऑनेस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले पी और क्यू लिख देंगे। तो पी में क्या आएगा, 2 इज अ रैशनल नंबर, क्यू में क्या आएगा, रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या आएगा, P इंप्लीकेशन Q, जो कि इक्विवेलेंट है निगेशन ऑफ P और Q के। तो अब हमारा स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा स्टेटमेंट में, निगेशन ऑफ P और Q मतलब 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और फिर Q क्या है, रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिर्फ आपको यहां पे क्या करना है, P पे नॉट डाल देना है और Q को और के साथ लिख देना है, बात खत्म। इफ f of 2 is equals to 0 then f of x is divisible by x minus 2। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले P लिख लेंगे, f of 2 equal to 0, फिर आप Q लिख लेंगे, f of x is divisible by x minus 2। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P इंप्लीकेशन Q, जिसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q। अब इसका स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग। तो निगेशन ऑफ P मतलब f of 2 is not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमें कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, कुछ लॉजिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसे हमें विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले आप LHS कंसीडर करिए, P इंप्लीकेशन Q। अब आपने कंडीशनल लॉ सीख रखा है पहले से ही, कंडीशनल लॉ यहां पे अप्लाई कर दीजिए। P डबल इंप्लीकेशन Q का कंडीशनल लॉ क्या था, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब यहां पे क्या करिए, जो निगेशन ऑफ P है ना, ये जो निगेशन ऑफ P है उसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई कराइए, और जो ये और Q है उसको भी ले जाके आप इससे मल्टीप्लाई कराइए। मतलब काइंड ऑफ ब्रैकेट ओपनिंग हम लोग करते हैं ना जैसे अलजेब्रा में, सेम वही चीज यहां पे करना है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P जाएगा, निगेशन ऑफ P, यहां पे एंड का साइन है ब्रैकेट के सामने, वो आ जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q और P, ये एक पार्ट हो गया। फिर और Q जाएगा, और Q जाएगा, और बाहर रहेगा Q एंड निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, क्योंकि आपने ब्रैकेट ओपनिंग किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो निगेशन ऑफ P एंड है पहले ब्रैकेट में, ये वाला, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट, और निगेशन ऑफ P एंड P, ये जो अंदर और है उसको यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और जो ये वाला एंड है ये साथ में चला जाएगा। यहां पे भी Q एंड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q, फिर और Q एंड P, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, पर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P एंड P ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, बराबर।
निगेशन ऑफ P एंड P, याद करो इसको P को आप T ले लो, ये एंड है तो ये निगेशन ऑफ T हो जाएगा। T एंड निगेशन ऑफ T क्या आता था? F आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। और वैसे Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। और इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं यहां बता दूं, P और निगेशन ऑफ P क्या होता था? T होता था, और P एंड निगेशन ऑफ P क्या होता था? F होता था। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टर्म और F क्या आ जाएगा? सीधा ये टर्म आ जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, F गायब हो जाएगा। और फिर ये पूरा टर्म और F, तो सीधा ये टर्म आ जाएगा Q एंड P वाला। ये भी एक लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। अगर आपको याद हो तो P एंड F होता था F, लेकिन P और F क्या होता था? P हो जाता था। तो यहां पे P, ये पूरा टर्म P और F है ना, तो इसलिए P आ रहा है। अब अगर आप इसको स्टार्टिंग से मैच करें, RHS से अगर आप इसको मैच करें तो देखें आपको क्या मिलता है। आपका RHS जो है वो आपको ऑलरेडी आ चुका है, बराबर। RHS में क्या है? P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, आपको सेम चीज यहां पे आ चुकी है। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, Q एंड P, या P एंड Q जैसा उसको चाहिए, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। P और Q एंड P और निगेशन ऑफ P, इसका मैं LHS लिख लूंगा। क्या दिया हुआ है? P और Q एंड P और निगेशन ऑफ P। अब आप सोचिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो P और P और दोनों तरफ रिपीटेड है, दोनों ब्रैकेट्स में, तो आप P और को कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? Q एंड निगेशन ऑफ P। इसका आप LHS ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? P और Q, क्वेश्चन दिया है P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, तो इसका आप LHS ले लीजिए P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q। तो आपको क्या मिलेगा? आप यहां से देख सकते हैं कि P और रिपीटेड है, तो P और को बाहर ले लीजिए, कॉमन खींच लीजिए, तो Q एंड निगेशन ऑफ Q बचेगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो आप ऐसे कॉमन ले लिए उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। अब P और एज इट इज रहेगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या आएगा? तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसको T मान लो, इसको एंड मान लो, तो ये निगेशन ऑफ T हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो T एंड F, और T एंड F होता है F, तो यहां पे आ जाएगा F। ठीक है, ये कौन सा लॉ हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब P और F क्या हो जाता है? F हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू RHS। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। अब आप क्या करिए, इसमें से ना किसी दो बंदों को एक साथ में ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको साथ में लेना चाहते हैं। तो पहले दो बंदों को साथ में ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें से एंड Q और एंड Q रिपीटेड है, तो अब इसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपने पिछले सब में कॉमन लिया था सेम वैसे ही। तो फिर आपको क्या मिलेगा? P और निगेशन ऑफ P मिलेगा, एंड Q आपने कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज लिख देना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब P और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P क्या होता है? ये होता है T एंड Q क्या हो जाता है? T एंड Q हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब T एंड Q क्या हो जाएगा? मतलब Q इंटू 1, तो ये तो Q हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। अब ये जो Q और है, Q और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Q और P एंड Q और निगेशन ऑफ Q, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो Q और P को आप लिख दीजिए P और Q, एंड Q और निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? Q और निगेशन ऑफ P हो जाएगा, Q और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा T। अब P और Q इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब अगर आप देखें P और Q एंड T क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P और Q। ये कौन सा लॉ हो गया? दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू RHS।
सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंडीशनल लॉ लगा देंगे। LHS मैंने लिख लिया है, इसमें कंडीशनल लॉ लगा देंगे। कंडीशनल लॉ क्या बोलता था, पहले पे निगेशन डालो और लिख के दूसरे वाले को कॉपी कर लो, है ना। यही कंडीशनल लॉ था। P इंप्लीकेशन Q इज व्हाट, निगेशन ऑफ P और Q। ये हमारा कंडीशनल लॉ हो गया। अब इस निगेशन को अंदर भेज दोगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ निगेशन गायब हो जाएगा, खाली बचेगा P और निगेशन ऑफ Q। ये एंड हो जाएगा, यहां पे आएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, तो आपको इसको बस अंदर भेज देना है, ये निगेशन को अंदर भेज देना है। तो P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा। ये कौन सा लॉ हो गया, डी मॉर्गन अलॉन्ग विथ इन्वॉल्यूशन। अब अगर आप इसको देखो तो ये इक्वल टू RHS हो चुका है, क्योंकि RHS में यही तो है, P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और Q। जब ये निगेशन अंदर गया तो क्या हुआ, निगेशन ऑफ P हो गया, और का क्या हो गया, एंड का हो गया और निगेशन ऑफ Q हो गया Q। तो निगेशन ऑफ Q जो Q हो गया उसको हम लोग इन्वॉल्यूशन बोलेंगे, और जो और का एंड का और हो गया उसको डी मॉर्गन बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिकल लॉजिक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक क्वेश्चन आपके कमेंट्स में डाल दूंगा, वहां पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक कॉपी करके। बने रहिए मैथमेट्री के साथ, अपने स्टडी प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।